हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन के ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लीजिए। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो आज का वीडियो है वहां पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन लिखूंगी और लिखते लिखते बोलते भी जाऊंगी जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और ऐसा क्यों बोलती हूँ, ताकि समझ में आए कि मैं लिख क्या रही हूँ और बोल क्या रही हूँ। तो क्वेश्चन लिखते हैं। डिवाइड द coefficients and apply the law of indices to simplify the variables। इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है, कैसे करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 5/8 या 5/8 ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे है x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 1/2 x रेज टू द पावर -5/2। बोल करके भी दिखा रहे हैं ताकि समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है? डिवाइड द कोफिशिएंट्स एंड अप्लाई द लॉ ऑफ indices to simplify the variables। और क्वेश्चन आपके सामने है 5/8 x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 x रेज टू द पावर -5/2। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करें। सबसे पहली स्टेप जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, सॉल्व लिखिए। लिख दिया, ये क्वेश्चन है, इसे यहाँ लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ लिख देती हूँ 5/8 x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 1/2 x रेज टू द पावर -5/2। ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें। अब यहाँ पर आप जरा सोचिए, क्वेश्चन पहले लिख भी दिया है। क्या लिखा है? इंडिसेस के रूल्स लगाने हैं। अब इंडिसेस क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक हैं। और नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है। मेरा तो काम ही यही है, मैं सारे टॉपिक्स को कवर अप करना चाहती हूँ और कर भी चुकी हूँ कई सारे टॉपिक को कवर अप। बस आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पर वीडियोस के लिंक है, उन पर क्लिक कीजिए। ये जो लिखा है ना, कोफिशिएंट्स, इंडिसेस, वेरिएबल, इन सब पर वीडियोस बनाए हैं। आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने का सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, करना ही पड़ेगा, वो तो वीडियो बना रही हूँ तो करना तो पड़ेगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देके देखेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा से बोलती हूँ, बेसिक आने काफी जरूरी है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, रेसिप्रोकल करूंगी। कैसे करूंगी? ऑल्दो मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी आना चाहिए। और इस पर डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे देखना है वो जाकर के जरूर देखिए। सबसे पहले मैं एक काम करने वाली हूँ, इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो क्या कर सकता है, इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। देन इसका क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इंडिसेस के जो लॉ होते हैं उसे यूज कर सकती हूँ। कौन सा वाला कर रही हूँ वो भी मैं लिख देती हूँ। यूजिंग, कौन सा यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा है x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाता है फिर x रेज टू द पावर a माइनस b। ये जो दो पावर दिख रही है ना, ये माइनस हो जाती है। तो ये रूल लगा सकते हैं।
लेकिन इस रूल को लगाने से पहले मैं इसे करूंगी, ये जो 1/2 है इसे रेसिप्रोकल कर देती हूँ। तो मैं कर दूं क्या, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर 5/8 इंटू 2/1, और ये जैसा है ना इसे वैसे का वैसे ही लिखे रहने देते हैं। आई होप सो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से मिटा करके फिर से लिखना शुरू करूंगी। स्पेस नहीं है इसलिए मिटाना पड़ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टेप मैं फिर से एक बार लिख दूंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ 5/8 इंटू 2/1, एंड यहाँ क्या लिखा था x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन x रेज टू द पावर -5/2, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो रहा है, 2 से चले जाएगा, 2 के टेबल में 8 आता है ना 4 टाइम में, 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचा यहाँ पर 5 अपॉन 4 इंटू 1 विल बी 4, राइट, और ये जैसा है वैसे का वैसा फिर से लिख देती हूँ, ये लिख दिया। अभी जस्ट मैंने इसे मिटा दिया, यहाँ पे जो रूल लगाने वाली थी ना वो मिटा दिया, तो मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे मैं क्या यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये रूल है और इसे हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे पता कर लिया, तो ये दिख रहा है ना क्लियरली, यहाँ भी x यहाँ भी x, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी पावर। यहाँ ध्यान से करना है लेकिन, क्योंकि साइन है ना यहाँ पर माइनस का है, तो ध्यान से, गलती होने के चांसेस होते हैं जब माइनस आता है, तो जब भी माइनस आए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट। तो ये 5/4 जैसा है वैसे का वैसा x लिख देते हैं यहाँ पर, और ये 3/2 माइनस, अब देखिए -5/2 है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट -5/2, और ऐसा क्यों करना है, गलतियों से बचने, क्योंकि जब माइनस आएगा ब्रैकेट ओपन होगा ना नेक्स्ट स्टेप में, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ तो नहीं बनेगी, नेक्स्ट स्टेप मिटाना पड़ जाएगा, स्पेस है नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ 5/4 x रेज टू द पावर 3/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में है -5/2, और ये स्मॉल ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। नेक्स्ट स्टेप 5/4 एज इट इज, x एज इट इज, और इसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अलग से करके दिखाती हूँ। 3/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में है -5/2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, 3/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2, ये एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए, 2 से 2 डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो 5 आ जाएगा, फिर 5 और 3 दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होंगे, कितना हो जाएगा 8/2, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कर भी सकते हैं, नहीं तो 8/2 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 8/2, ये मैं यहाँ पर एकदम लिख देती तो शायद तक समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है कि ये कैसे आया 8/2। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। तो बस यही है आंसर, ये फाइनल आंसर है जब हमने इसे सॉल्व किया उसका। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। कोशिश तो मैं हमेशा करती हूँ कि समझा सकूँ ठीक से। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मुझे ये सब मिटाना पड़ जाएगा और फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल ब्रैकेट में है 2xy रेज टू द पावर 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, -2 ये पावर में है, सॉरी -3 है पावर में, इनटू
6x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 2। इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं। लिख दिया मैंने सॉल्व। जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं फिर से लिख देती हूँ। क्या है क्वेश्चन? स्मॉल ब्रैकेट में है 2xy रेज टू द पावर 3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर लिखी है -3 इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन 6x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 2। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप जो यूज करूंगी वो लिखते जाऊंगी ताकि समझ में आ जाए, और बोलते तो मैं जाती ही हूँ ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए पावर माइनस में है तो इस पावर को हम पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? फ्लिप कर देते हैं। ये मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि जब पावर माइनस में आती है तो उसे कैसे पॉजिटिव बनाएं। तो ये मैंने फ्लिप कर दिया। अब ये पावर नेगेटिव से क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई। इनटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, ये जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। ये स्टेप होप सो सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आगे, कौन सा रूल लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो रूल लगाया है ना वो लिख देती हूँ यहाँ। यूजिंग रूल x रेज टू द पावर -m, तो हम लिखेंगे इसे 1/x रेज टू द पावर m, पावर नेगेटिव से हो गई पॉजिटिव। ये अभी अभी मैंने यहाँ पर यूज किया है, ये आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए अब, तो यहाँ पर मैं एक और रूल यूज करूंगी। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ यूजिंग द रूल x रेज टू द पावर m, और इसकी पावर n है तो क्या लिखाएगा फिर वो x रेज टू द पावर mn, या फिर क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर nm। तो क्या ये यहाँ यूज हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इस पे भी 3 पावर आ जाएगी, इस पर भी 3, और इसमें 3 और 3 इंटू हो जाएगा ये पावर का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 x रेज टू द पावर 3 एंड y रेज टू द पावर 3, नहीं 3 इंटू 3, 3 3 9, तो ये 9, ये 9 लिखा है। इंटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, ये जैसा लिखा है वैसे का वैसे। ये स्टेप होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, तो क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8, और ये जैसा लिखा है ना वैसे का वैसा ही लिख दिया। ये 9 है, इंटू का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, ये जैसा दिया है वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो ये ही पूरा आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर और क्या किया जा सकता है, जरा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या मैं यहाँ पर एक रूल लगा सकती हूँ कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो कौन सा रूल लग सकता है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, यूजिंग रूल x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n, तो उसे क्या लिखेंगे x रेज टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, माइनस हो जाएंगी, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर लग सकता है, तो लगा देते हैं। लगाने से पहले रूल को मिटाना पड़ जाएगा ये सारा कुछ, क्योंकि जगह नहीं है। तो अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं करके दिखाती हूँ आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेप को मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दूंगी। ये वाली स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या लिखा है 6x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 2 अपॉन 8x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 9। और ये जो रूल है उसे हम यहाँ लगाने वाले हैं, तो मैं फिर से यहाँ पर इस रूल को लिख रही हूँ, यूजिंग रूल, और ये रूल लिख देते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, अब ये रूल यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा 6/8 जैसा है वैसे का वैसे ही, और ये क्या हो जाएगा x3 - 3 एंड y2 - 9, राइट, यही होगा। अब बस यहाँ ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। और ऐसा मैंने क्यों कहा बता रही हूँ। मैथ्स में
छोटी छोटी बातों का, बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो सकती है। 6/8 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? हो जाएगा 2 से। 2 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, तो मैं 2 से कैंसिल आउट कर रही हूँ। 3/4, 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 0। तो x की पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। बस ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि x की पावर 0 का मतलब क्या होगा। x की पावर अगर 1 है, इसका मतलब क्या होगा। x रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या है, x रेज टू द पावर 1 का मतलब क्या है। और ये सारी बातें मैंने बेसिक वीडियो जो बना रखी है, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर रखा है, वहां समझाया है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर के देख लीजिए। यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाली हूँ। y जैसा है वैसे का वैसे, ये y लिखा है और 2 - 9 यहाँ भी ध्यान देना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए यहाँ पर 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 7। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, हमने कर भी दिया, बड़े में से छोटा नंबर माइनस और 7 आ गया, लेकिन साइन क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है। और दो में से जो बड़ी नंबर है ना, यहाँ पर 2 और 9, इन दो में से बड़ी नंबर कौन सी है? 9 है। इसके आगे माइनस साइन है, तो ये माइनस का 7 आएगा, ये सही है। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन दो में से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन है वो आएगा आंसर में। जैसे कि मैंने लिखा -7, ये सही है। अगर मैं ऐसे लिखती ना 7, तो ये गलत होता। बस यहाँ पर ही ध्यान देना है। और साइन रूल पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये सब पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं। और मैं बार बार बोलते रहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप जाकर के चेक करें और देखें। नेक्स्ट स्टेप, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ, x रेस टू द पावर 0 होता है 1, और अगर मैं ऐसा लिखूँ ना x रेस टू द पावर 1, तो ये x ही रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम ये यूज करने वाले हैं, इसका यहाँ पर यूज अभी नहीं है, बस बता दिया मैंने ताकि पता रहे। x रेस टू द पावर 0 अगर है तो उसे आप 1 लिखेंगे, तो उसका मतलब ये पूरा क्या बन गया? 1 बन गया। तो 3/4 1 इंटू y रेस टू द पावर -7। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वही आ जाएगा, मतलब कि y रेस टू द पावर -7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं चाह रही कि ये माइनस पावर है, मैं चाहती हूँ कि ये पॉजिटिव पावर बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, फ्लिप कर देंगे। कौन सा रूल लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूजिंग रूल 1 x रेस टू द पावर, अगेन सॉरी, x रेस टू पावर -m, माइनस में पावर है तो मैं इसे फ्लिप करके पॉजिटिव पावर बना देती हूँ। 1/x रेस टू पावर m, ये माइनस से पॉजिटिव पावर बन चुकी है, प्लस की पावर हो गई है, तो मैं यहाँ पर ये यूज कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 ये ऐसा लिखा जाएगा, 1/y रेस टू पावर 7। माइनस पावर से पॉजिटिव पावर हो चुकी है, और बस अब आ चुका है फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।